ये आइसोमेरिज्म वाले वीडियो का अगला भाग है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो इसका दूसरा भाग था आइसोमेरिज्म का, जो दूसरा प्रकार है वो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें भी आणविक सूत्र समान पर स्पेस में अणुओं का स्पेस में अणुओं का ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए इसके निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, इसके निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। ओके, जो पहला प्रकार है एनांटियोमर। ओके, इसमें क्या होता है, ये मिरर इमेज होती है, बस इतना याद कर लीजिए क्या होता है, मिरर इमेज। ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाते हैं। देखिए फिशर संरचना की बात कर रहे हैं यहां पर हम, CHO OH ये देखिए हमारा ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। ओके, अब एक अगर इसी के सामने हम क्या रख दें, एक मिरर दर्पण रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ये OHCCH। ध्यान दीजिए सब कुछ उल्टा हो जाएगा इसमें, ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। देखिए चौथा कार्बन था, अब ये फिर से आई है, वैसे ये CH2OH। देखिए पूरा मिरर इमेज बन गया, और इस मिरर इमेज को क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज ये जो है डी ग्लूकोज, अगर उसके सामने मिरर रख दें तब ये संरचना प्राप्त होगी, उसे क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज। इतना आई होप को आपको समझ में आया है। इसके बाद हम इसका दूसरा प्रकार देखें, इसलिए रफ करते हैं। जो इसका अगला है प्रकार दूसरा, उसे देखते हैं, डायस्टेरियोमर। इसमें क्या होता है, नॉट मिरर इमेज, यानी कि दर्पण की भांति संरचना नहीं बनती। देखिए फिर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा मैंने इसे पिछले वीडियो में जो बताया था आपको, अगर याद हो, ग्लूकोज और फिर गैलेक्टोज का, उसका और इसका एग्जाम्पल सेम है। देखिए ग्लूकोज बनाते हैं CHO COH HC
ओ एच, एच सी ओ एच, एच सी ओ एच, एच सी एच टू ओ एच, ये हमारा ग्लूकोज बन गया, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज। ओके, अब इसी का देखिए, मैंने गैलेक्टोज में बताया था चौथे कार्बन पर OH की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। चौथा कार्बन आया, यहां पर OH की पोजीशन किधर आ जाती है, इधर ही आ जाती है। CH2OH। अगर ये डी, जब मिरर रख देंगे इसके सामने तो इसका क्या बन जाएगा, एल गैलेक्टोज, लेकिन ये क्या बना अभी, डी गैलेक्टोज। टोज। ओके, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, इसके दो एग्जांपल होते हैं, इन्हें याद रख लीजिए। चलिए आगे तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा आइसोमेरिज्म का प्रकार है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट, यानी वह जो प्रकाश से संबंधित है। तो यहां लिख दीजिए समथिंग रिलेटेड टू लाइट। वैसे देखा जाए ये इंग्लिश में हो गया, इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने ये जो सब लिखा था समथिंग रिलेटेड टू लाइट, वो सब हिंदी में लिखा था हमने, यहाँ पर ये इंग्लिश में होगा। चलिए कोई नहीं, इतना तो समझ में आता है कि वो ऑप्टिकल का मतलब क्या है, जो कि प्रकाश से संबंधित हो। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके हिंदी में लिखते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। वीडियो बीच में रुक गया था इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसे। जो पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का टाइप है वो स्टीरियो डेस्ट्रो प्रोटेक्टरी है। वह यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में मोड़ देते हैं। अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ये प्रकाश को ऐसे मोड़ देगा, उन्हें क्या कहेंगे, डेस्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से। और बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वे यौगिक जो ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। अब घड़ी ऐसे चल रही, अगर प्रकाश उनसे गुजरेगा तो क्या करेंगे, प्रकाश को विपरीत दिशा में मोड़ देंगे, उस दिशा में, उन्हें क्या कहेंगे, लिवो रोटेटरी, बी टाइप है इसका ये, जिसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है हमारा, क्या है, प्रकाश स्रोत है, जिससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ओके, प्रकाश स्रोत। प्रकाश कैसी तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम क्या करेंगे, हमने जब पढ़ाया था उसमें मैंने एक ध्रुवित शब्द पर बल दिया था, ध्रुवित। तो देखिए ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने का कार्य पोलराइजर करता है, तो हम यहां एक पोलराइजर बना देते हैं। क्या रख देंगे, एक पोलराइजर। पोलराइट आपने सुना होगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, जिससे क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे जब आप चलते हैं, बड़ी गाड़ियां जो आती है जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह, वही गाड़ी, जब आप देखते हो उनकी जो रोशनी होती है जो सामने होती है, वो हमारी ज्यादा आंखों पर नहीं पड़ती, बल्कि इसके वैगनार वगैरह छोटी गाड़ियां जो आती हैं सामने से, ऐसा लगता है जैसे चकाचौंध कर देंगी। वो क्या करती हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती है उनमें पोलराइट पाया जाता है, महंगी गाड़ियों में पोलराइट पाया जाता है, जिससे क्या होता है, उनसे जो प्रकाश निकल रहा होता है वो उसे ध्रुवित कर देता है, वो पोलराइट। ओके, वैसे ये जो प्रकाश से स्रोत है चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है, हमने इसे यहां पर पोलराइजर रख दिया, पोलराइजर। ओके, अब क्या करेगा, ये प्रकाश को ध्रुवित कर देगा। जब ये प्रकाश को ध्रुवित कर दिए
ओके, आगे हमने एक शुगर सॉल्यूशन, मतलब ऐसे एक जार है जिसमें शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का जल या फिर कुछ भी कह लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है। ओके, शुगर सॉल्यूशन। जब ये प्रकाश, अब मैंने आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताया और लियो रोटेटरी बताया, जब ये ध्रुवित प्रकाश की ये किरण यहां से गुजरेगी, आप देखिएगा तो क्या होगा, ये किसी एक दिशा में झुकती चली जाएगी। ये देखिए घड़ी की दिशा में ऐसे झुक गई, अगर इस पर हम लंब बता रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हुई, ऐसे झुक गई है, इसमें प्लस आ गया, ये क्या हुई, घड़ी की दिशा में घूम गई। तो इसमें जो शुगर है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि ये प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश को क्या कर रही है, घड़ी की दिशा में घुमा दे रही। अगर यही क्या करती, विपरीत दिशा में ऐसे घुमा देती प्रकाश को, ओके, तो ये क्या होती, लियो रोटेटरी होती। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लियो रोटेटरी है और कौन सी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। खैर अभी मैं कुछ कॉमन बता देता हूं, जैसे हम बात करते हैं डी ग्लूकोज, ग्लूकोज की, ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और एल ग्लूकोज है वो हमारा माइनस होता है, यानी लियो रोटेटरी। अब फ्रक्टोज की बात आती है, डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये क्या होता है, माइनस होता है, यानी लियो रोटेटरी। डी फ्रक्टोज जो होता है वो लियो रोटेटरी होता है, और एल फ्रक्टोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब गैलेक्टोज की बात करते हैं, डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज है क्या, ग्लूकोज से मिलता जुलता है, तो इसके गुण भी किससे मिलते जुलते होंगे, ग्लूकोज से मिलते जुलते होंगे। तो ये भी क्या होता है, डी ग्लूकोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एल गैलेक्टोज होता है वो लियो यानी माइनस रोटेटरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ये प्लस लगा यानी क्या करेगा, ये प्रकाश जब डी ग्लूकोज से ये ध्रुवित प्रकाश निकलेगा तो उसे क्या करेगा, ये घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाता चला जाएगा। और ये जो एल ग्लूकोज है वो उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में ध्रुवित प्रकाश को घुमा देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझ में आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।